हेलो, नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैं आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद जी के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी के कर्म सर्ग को लेकर के। तो चलिए आज हम कर्म सर्ग का काव्य पाठ आरंभ करते हैं, जो निम्न प्रकार है। इसे देखेंगे। कर्म सूत्र संकेत सादृश थी सोमलता तब मन को, चढ़ी सिंजनी सी खींचा फिर उसने जीवन धन को। हुए अग्रसर उसी मार्ग में, छुटे तीर से फिर वे, यज्ञ यज्ञ की कटु पुकार से रह न सके अब थिर वे। भरा कान में कथन काम का, मन में नव अभिलाषा, लगे सोचने मनमति रंजित उमड़ रही थी आशा। ललक रही थी ललित लालसा, सोमपान की प्यासी, जीवन के उस दिन विभव में जैसी बनी उदासी। जीवन की अविराम साधना पर उत्साह खड़ी थी, ज्यों प्रतिकूल पवन में तरणी गहरे लौट पड़ी थी। श्रद्धा के उत्साह वचन फिर काम प्रेरणा मिलके, भ्रांत अर्थ बन आगे आए, बड़े ताड़क थे तिल के। बन जाता सिद्धांत प्रथम फिर पुष्ट हुआ करती है, बुद्धि उसी ऋण को सबसे ले सदा मरा करती है। मन जब निश्चित सा कर लेता कोई मत है अपना, बुद्धि देव बल से प्रमाण का सतत निरखता सपना। पवन वही हिलकोर उठाता, वही तरलता जल में, वही प्रतिध्वनि अंतरतम की छा जाती नवतल में। सदा समर्थन करती उसकी तर्कशास्त्र की पीढ़ी, ठीक यही है सत्य, यही है उन्नति सुख की सीढ़ी। आगे देखते हैं मित्रों, जो निम्न प्रकार है। और सत्य यह एक शब्द तू कितना गहन हुआ है, मेधा के क्रीड़ा पंचर का पाला हुआ सुआ है। सब बातों में खोद तुम्हारी रटसी लगी हुई है, किंतु स्पर्श से तर्क करों के बनता छुई मुई है। असुर पुरोहित विप्लव से बचकर भटक रहे थे, वे किलात आकुल थे जिनने कष्ट अनेक सहे थे। देख देख कर मन का पशु जो व्याकुल चंचल रहती, उनकी आमिष लोलुप रसना आंखों से कुछ कहती। रसना जीव, क्यों किलात खाते खाते तृण, और कहाँ तक जीऊँ, कब तक मैं देखूं जीवित, पशु घूंट लहू का पीऊँ। क्या कोई इसका उपाय ही नहीं कि इसको खाऊं, बहुत दिनों पर एक बार तो सुख की बीन बजाऊं। आकुल ने तब कहा देखते नहीं साथ में उसके, एक मृदुलता की ममता की छाया रहती हंस के। अंधकार को दूर भगाती वह आलोक किरण सी, मेरी माया बिंध जाती है जिसके हल्के घन सी। आगे लिखा मित्रों, तो भी चलो आज कुछ करके, तब मैं स्वस्थ रहूँगा, या जो भी आवेंगे सुख दुख उनको सहज सहूँगा। यूं ही दोनों कर विचार उस कुंज द्वार पर आए, जहाँ सोचते थे मन बैठे मन में ध्यान लगाए। कर्म यज्ञ से जीवन के स्वप्नों का स्वर्ग मिलेगा, इसी विपिन में मानस की आशा का कुसुम खिलेगा। किंतु बनेगा कौन पुरोहित, अब यह प्रश्न नया है, किस विधान से करूं यज्ञ, यह पथ किस ओर गया है। श्रद्धा पाप पुण्य है, श्रद्धा पाप श्रद्धा पुण्य प्राप्त है मेरी वह अनंत अभिलाषा, फिर इस निर्जन में खोजें अब किसको मेरी आशा। कहाँ असुर मित्रों ने अपना मुख गंभीर बनाए, जिनके लिए यज्ञ होगा हम उनके भेजे आए। यजन करोगे क्या तुम, फिर यह किसको खोज रहे हो, अरे पुरोहित की आशा में कितने कष्ट सहे हूँ। इस जगती के प्रतिनिधि जिनसे प्रगट निशीत सवेरा, मित्र वरुण जिनकी छाया है यह आलोक अंधेरा। वे ही पथ दर्शक हूँ, सब विधि पूरी होगी मेरी, चलो आज फिर से वेदी पर हो ज्वाला की फेरी। परंपरागत कर्मों की वे कितनी सुंदर लड़ियाँ, जीवन साधन की उलझी हैं जिसमें सुख की घड़ियाँ। जिनमें है प्रेरणामयी सी संचित कितनी कृतियाँ, पुलक भरी सुख देने वाली बनकर मादक स्मृतियाँ। साधारण से कुछ अतिरंजित, गति में मधुर तुरासी, उत्सव लीला निर्जनता की जिससे कटी उदासी। एक विशेष प्रकार कुतूहल होगा श्रद्धा को भी, प्रसन्नता से नाच उठा मन नूतनता का लोभी। यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रुधिर के छींटे अस्थिखंड की माला। वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातरवाणी, मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। सोमपात्र भी भरा धरा था, पुरोडास भी आगे, श्रद्धा वहाँ न थी मन के, तब सुप्त भाव सब जागे। जिसका था उल्लास निरखना वही अलग जा बैठी, यह सब क्यों फिर दृप्त वासना लगी गरजने ऐठी। जिसमें जीवन का संचित सुख सुंदर मूर्त बना है, हृदय खोलकर कैसे उसको कहूँ कि वह अपना है। वही प्रसन्न नहीं रहस्य
कुछ इसमें सुनिहित होगा। आज वही पशु मरकर भी क्या सुख में बाधक होगा। श्रद्धा रूठ गई तो फिर क्या उसे मनाना होगा, या वह स्वयं मान जाएगी किस पथ जाना होगा। पुरोडास के साथ सोम का पान लगे मनु करने, लगे प्राण के रिक्त अंश को मादकता से भरने। संध्या की धूसर छाया में शैल श्रृंग की रेखा, अंकित थी दिगंध अंबर में लिए मलिन शशिलेखा। श्रद्धा अपनी शयन गुहा में दुखी लौट कर आई, एक विरक्त बोझ सी ढोती मन ही मन बिलखाई। सूखी काष्ठ संधि में पतली अनल शिखा जलती थी, उस धुंधले गृह में आभा से तामस की छलती थी। किंतु कभी बुझ जाती पाकर शीत पवन के झोंके, कभी उसी से जल उठती तब कौन उसे फिर रोके। तो मित्रों आगे लिखा है, कामायनी पड़ी थी अपना कोमल चर्म बिछा के, श्रम मानो विश्राम कर कहा मृदु आलस को पाके। धीरे धीरे जगत चल रहा अपने उस ऋजुपथ में, धीरे धीरे खिलते तारे मृग जुटते विधुरथ में। अंचल लटकाती निशीथनी अपना ज्योत्सना साली, उसकी छाया में सुख पावे सृष्टि वेदना वाली। उच्च शैल शिखरों पर हंसती प्रकृति चंचला बाला, धवल हंसी बिखराती अपनी फैली मधुर उजाला। जीवन की उद्दाम लालसा उलझी जिससे व्रीड़ा, एक तीव्र उन्माद और मन मथने वाली पीड़ा। आगे देखेंगे मित्रों, निम्न प्रकार है। मधुर विरक्ति भरी आकुलता घिरती हृदय गगन में, अंतर दाह स्नेह का तब भी होता था उस मन में। वे असहाय नयन थे खुलते मुनते भी सरलता में, आज स्नेह का पात्र पड़ा था स्पष्ट कुटिल कटता में। कितना दुख जिसे मैं चाहूँ वह कुछ और बना हो, मेरा मानस चित्र खींचता सुंदर सा सपना हो। जाग उठी है दारुण ज्वाला इस अनंत मधुवन में, कैसे बुझे कौन कह देगा इस नीरव निर्जन में। यह अनंत अवकाश नीड़ सा जिसका व्यथित बसेरा, वही वेदना सजग पलक में भरकर अलस सवेरा। कांप रहे हैं चरण पवन के विस्तृत नीरवता सी, भूली जा रही है दिस दिस की नभ में मलिन उदासी। अंतरतम की प्यास विकलता से लिपटी बढ़ती है, युग युग की असफलता का अवलंबन ले चलती है। विश्व विपुल आतंक त्रस्त है अपने ताप विषम से, फैल रही है घनी नीलिमा अंतर्दाय परम से। उद्वेलित है उदत लहरियां लौट रही व्याकुल सी, चक्रवाल की धुंधली रेखा मानो जाती झुलसी। सघन धूम कुंडल में कैसी नाच रही यह ज्वाला, तिमिर फणी पहने हैं मानो अपने मणि की माला। जगती तल का सारा क्रंदन यह विस्मयी विषमता, चुभने वाला अतरंग छल अति दारुण निर्ममता। जीवन के वे निष्ठुर दंसन जिनकी आतुर पीड़ा, कलुष चक्र सी नाच रही है बन आँखों की क्रीड़ा। स्खलन चेतना के कौशल का भूल जिसे कहते हैं, एक बिंदु जिसमें विषाद के नद उमड़े रहते हैं। आय वही अपराध जगत की दुर्बलता की माया, धरणी की वर्जित मादकता संचितम की छाया। नील गरल से भरा हुआ यह चंद्र कपाल लिए हो, इन्हीं निमीलित ताराओं में कितनी शांति पिए हो। अखिल विश्व का विष पीते हो सृष्टि जिएगे फिर से, कहो अमर शीतलता इतनी आती तुम्हें किधर से। अचल अनंत नील लहरों पर बैठे आसन मारे, देव कौन तुम झरते तन से श्रम कण से ये तारे। इन चरणों में कर्म कुसुम की अंजलि वे दे सकते, चले आ रहे छाया पथ में लोग पथिक जो थकते। किंतु कहाँ वह दुर्लभ उनको स्वीकृति मिली तुम्हारी, लौटाए जाते वे असफल जैसे नित्य भिखारी। प्रखर विनाशशील नर्तन में विपुल विश्व की माया, क्षण क्षण होती प्रकट नवीना बनकर उसकी काया। सदा पूर्णता पाने को सब भूल किया करते क्या, जीवन में यौवन लाने को जी जी कर मरते क्या। यह व्यापार महागतिशाली कहीं नहीं बसता क्या, क्षणिक विनाशों में स्थिर मंगल चुपके से हंसता क्या। यह विराग संबंध हृदय का कैसी यह मानवता, प्राणी को प्राणी के प्रति बस बची रही निर्ममता। जीवन का संतोष अन्न का रोदन बन हंसता क्यों, एक एक विश्राम प्रगति को परिकर सा कसता क्यों। दुर्व्यवहार एक का कैसे अन्न भूल जावेगा, कौन उपाय गरल को कैसे अमृत बना पावेगा। जाग उठी थी तरल वासना मिली रही मादकता, मन को कौन वहाँ आने से भला रोक अब सकता। खुले मसृण भुजमूलों से वह आमंत्रण था मिलता, उन्नत वक्षों में आलिंगन सुख लहरों सा तिरता। नीचा हो उठता जो धीमे धीमे निश्वासों में, जीवन का ज्यों ज्वार उठ रहा हिम करके हाथों में। जागृत था सौंदर्य यद्यपि
वह सोती थी सुकुमारी, रूप चंद्रिका में उज्ज्वल थी आज निशासी नारी। वे मासल परमाणु किरण से विद्युत थे बिखराते, अलकों की डोरी में जीवन कण कण उलझे जाते। विगत विचारों के श्रम सीकर बने हुए थे मोती, मुखमंडल पर करुण कल्पना उनको रही पिरोती। छूते थे मन और कंटकित होती थी वह बेली, स्वस्थ विषा की लहरों सी जो अंग लतक थी फैली। वह पागल सुख इस धरती का आज विराट बना था, अंधकार मिश्रित प्रकाश का एक वितान तना था। कामायनी जगी थी कुछ कुछ खोकर सब चेतन था, मनोभाव आकर स्वयं ही रहा बिगड़ता बनता। जिसके हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोध होता उस पर ही जिससे कुछ नाता है। प्रिय को ठुकरा कर भी मन की माया उलझा लेती, प्रणयशिला प्रत्यावर्तन में उसको लौटा देती। जलदागम मारुत से कंपित पल्लव सदृश हथेली, श्रद्धा की धीरे से मनु ने अपने कर में ले ली। अन्य वाणी में आंखों में उपालंब की छाया, कहने लगे अरे यह कैसी मानवती की माया। स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विफल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। इस निर्जन में ज्योत्सना पुलकित विद्युत नभ के नीचे, केवल हम तुम और कौन है, रहो न आंखें नीचे। आकर्षण से भरा विश्व यह केवल भोग्य हमारा, जीवन के दोनों कूलों में बहे वासना धारा। श्रम की इस अभाव की जगती उसकी सब आकुलता, जिस क्षण भूल सकें हम अपनी यह भीषण चेतनता। वही स्वर्ग की बन अनंता मुस्कुराता रहता है, दो बूंदों में जीवन का रस जो बरबस बहता है। दोनों को अर्पित मधुमिश्र सोम अधर से छू लो, मादकता डोला पर प्रेसी आओ मिलकर झूलो। श्रद्धा जाग रही थी तब भी छाई थी मादकता, मधुर भाव उसके तन मन में अपने ही रस छकता। बोली एक सहज मुद्रा से यह तुम क्या कहते हो, आज अभी तो किसी भाव की धारा में बहते हो। कल ही यदि परिवर्तन होगा तो फिर कौन बचेगा, क्या जाने कोई साथी बन नूतन यज्ञ रचेगा। और किसी की फिर बलि होगी किसी देव के नाते, कितना धोखा उससे तो हम अपना ही सुख पाते। ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के, उनके कुछ अधिकार नहीं क्या वे सब ही हैं फीके। मन क्या यही तुम्हारी होगी उज्ज्वल नव मानवता, जिससे सब कुछ ले लेना हो हंत बची क्या सौता। तुच्छ नहीं है अपना सुख भी श्रद्धे, वह भी कुछ है, दो दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है। इंद्री की अभिलाषा जितनी सतत सफलता पावे, जहाँ हृदय की तृप्त विलासनी मधुर मधुर कुछ गावे। रोमहर्ष हो उस ज्योत्सना में मृदु मुस्कान खिले तो, आशाओं पर श्वास निछावर होकर गले मिले तो। विश्व माधुरी जिसके सम्मुख मुकुर बनी रहती हो, वह अपना सुख स्वर्ग नहीं है यह तुम क्या कहती हो। जिसे खोजता फिरता मैं इस हिमगिर के अंचल में, वही अभाव स्वर्ग बन हंसता इस जीवन चंचल में। वर्तमान जीवन के सुख से योग जहाँ होता है, चली अदृश्य अभाव बना क्यों वहीं प्रकट होता है। किंतु सकल कृतियों की अपनी सीमा है, हम तो पूरी हो कामना हमारी विफल प्रयास नहीं तुम। एक अचेतनता लाती सी सबने श्रद्धा बोली, बचा जान यह भाव सृष्टि ने फिर से आंखें खोली। भेद बुद्धि निर्मम ममता की समझ बची ही होगी, प्रलय पयो निधि की लहरें भी लौट गई ही होगी। अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। औरों को हंसते देखा देखो मनु हंसो और सुख पाओ, औरों को हंसते देखो मनु और हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ। रचना मूलक सृष्टि यज्ञ यह यज्ञ पुरुष का जो है, संसद सेवा भाग हमारा उसे विकसने को है। सुख को सीमित कर अपने में केवल दुख छोड़ोगे, इतर प्राणियों की पीड़ा लग अपना मुँह मोड़ोगे। ये मुद्रित कलियां दल में सब सौरव बंदी कर लें, सरस न हो मकरंद बिंदु से खुल कर तू ये भर लें। सूखे झड़े और तब कुचले सौरभ को पाओगे, फिर आमोद कहाँ से मधुमय वसुधा पर लाओगे। सुख अपने संतोष के लिए संग्रह मूल नहीं है, उसमें एक प्रदर्शन जिसको देखें अन्न वही है। निर्जन में क्या एक अकेले तुम्हें प्रमोद मिलेगा, नहीं इसी से अन्न हृदय का कोई सुमन खिलेगा। सुख समीर पाकर चाहे हो वह एकांत तुम्हारा, बढ़ती है सीमा संस्कृति की बन मानवता धारा। हृदय हो रहा था उत्तेजित बातें कहते कहते, श्रद्धा के थे अधर उधर सूखते मन की ज्वाला सहते।
अधर सोम का पात्र लिए मनु समय देख कर बोले, सिद्धे पी लो इसे बुद्धि के बंधन को जो खोले। वही करूँगा जो कहती हो सत्य अकेला सुख क्या, ये मनुहार रुकेगा प्याला पीने से फिर मुख क्या। आंखें फिर खोलो मैं डूबे अरुण, उधर से उधर थे रस में, हृदय काल्पनिक विजय में सुखी चेतनता नस नस में। छलवाणी की वह प्रपंचना हृदयों की शिशुता को खेल खिलाती भुलवाती जो उस निर्बल विभुता को। आगे लिखा मित्रों, जीवन का उद्देश्य लक्ष्य की प्रगति दिशा को पल में अपने एक मधुर इंगित से बदल सके जो छल में। वही शक्ति अवलंब मनोहर निज मन को थी देती, जो अपने अभिनय से मन को सुख में उलझा लेती। श्रद्धे होगी चंद्रसालिनी यह भव रजनी भीमा, तुम बन जाओ इस जीवन के मेरे सुख की सीमा। लज्जा का आवरण प्राण को ढक लेता है तुमसे, उसे अकिंचन कर देता है अलगाता हम तुमसे। उछल उठा आनंद यही है बाधा दूर हटाओ, अपने ही अनुकूल सुखों को मिलने दो मिल जाओ। और एक फिर व्याकुल चुंबन रक्त खोलता जिससे, शीतल प्राण धधक उठता है तृषा तृप्ति के मिस से। दो काठों की संधि बीच उस निभृत गुफा में अपने, अग्निशिखा बुझ गई जागने पर जैसे सुख सपने। नमस्कार मित्रों, मिलते हैं आपसे अगले सर्ग में। जय हिंद, वंदे मातरम।